सुभाष और सुभाषिनी दोनों पति पत्नी थे। शादी को 2 साल हो चुके थे और अब सुभाषिनी पेट से थी। सुभाष ऑफिस के चले जाने के बाद सुभाषिनी घर के सारे काम संभालती थी। एक दिन दोनों में कॉफी के मामले में झगड़ा हो जाता है। ये कॉफी है या कोरोना वायरस? इतना बेकार है ये। वायरस के लिए कम से कम वैक्सीन होता है, लेकिन कॉफी के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है। सीधे ऊपर चले जाएंगे। थू। इस तरह वो सारा कॉफी थूक देता है। हाँ, बड़े आए थूकने वाले, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई युद्ध लड़के आए हो। जो भी मिला है चुपचाप उसे पी जाओ। मुंह बंद करके कॉफी कैसे पीते हैं, पगली कहीं की। ठीक है, इधर लाइए, कुत्ते को डाल देती हूँ, कम से कम वो तो पी लेगा। क्या कहा? मुझे कुत्ते से कंपेयर करती है? तेरी तो। नहीं, मैंने कुत्ते को तुमसे कंपेयर किया है। बेचारा कितना दुखी होता होगा तुमसे कंपेयर करने की वजह से। क्या बात है, बहुत बड़बड़ कर रही है। और नहीं तो क्या, एक तो मैं पेट से हूँ, ऊपर से घर का सारा काम कर रही हूँ, और तुम आके बोलते हो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सब्जी में दाल नहीं है, टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मूवी में आइटम सॉन्ग नहीं है। ये सब क्या है? चुपचाप घर पे नहीं रह सकते क्या? आपके जैसा ही एक आदमी ने पूजा के दिन घर पे लड़ाई किया था कि नॉनवेज क्यों नहीं पकाया। क्या बात है, डायलॉग पे डायलॉग मारती जा रही है। नया राइटर रखवाया है क्या? हाँ, बस वही बाकी था। यहाँ काम करने वाले कोई नहीं है, ऊपर से मेरे लिए राइटर। ठीक है, पहले ये बता तेरी परेशानी क्या है, तुझे क्या चाहिए? हाँ, अब आए ना लाइन पे। कुछ नहीं, मैं पहले पेट से हूँ ना, घर के सारे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक नौकरानी लगा सकते हो ना? बाप रे, तू प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी केयर में नहीं, चुपचाप काम संभालो। इस तरह वो सुभाषिनी के प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाता है। सुभाषिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पति को किसी तरह उसके दर्द का पता लगना चाहिए। हे भगवान, ये सोचते हैं कि पेट में बच्चे को ढोना किसी बैग को ढोने जितना आसान होता है। वो दर्द कैसा होता है, कितना होता है, कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें ये सब पता चले। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करती है। अगले दिन सुबह सुभाषिनी का पेट गायब हो जाता है, लेकिन सुभाष का पेट निकल जाता है। सुभाष नींद से जागकर अपना पेट देखता है। अरे ये क्या, मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? रात को मैंने ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, फिर ये इतना कैसे बढ़ गया? कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस तरह सोचते हुए वो अपना सर पीटने लगा। इतने में सुभाषिनी कॉफी लेकर वहाँ पहुँची। सुभाषिनी का पेट गायब हो चुका था। सुभाष के पेट को देखकर सुभाषिनी हंसने लगती है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारा पेट मेरे पास कैसे आ गया? स्मार्ट शंकर मूवी में जैसे ब्रेन बदल देते हैं, तूने रातों रात पेट बदल दिए हैं क्या? अच्छा हुआ, कल तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, प्रेगनेंसी इमरजेंसी बोल के। अब तुम्हें पता चलेगा। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? इस तरह से मैं पेट लेकर ऑफिस जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं वो सब नहीं जानती। वैसे भी घर पे बहुत काम पड़ा है, पहले ही हमारे यहाँ कोई काम वाली भी नहीं है। बाय बाय। ऐसा बोलते हुए सुभाषिनी चली जाती है। सुभाष अपने पेट के साथ ही ऑफिस चला जाता है। सुभाष को देखकर ऑफिस में सब लोग हंसने लगते हैं। वो शर्म से अपना सर झुकाकर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। तब उसका एक कोलीग बोलता है, अरे यार सुभाष, क्या है यार ये? दंगल मूवी के लिए आमिर खान ने जैसा अपना पेट बढ़ाया था, तूने भी अपना पेट बढ़ा लिया क्या? कहीं तू दंगल पार्ट 2 में काम तो नहीं कर रहा? हाँ यार, ये खाने की वजह से निकला हुआ पेट नहीं, गालियों की वजह से निकला हुआ पेट है। क्या गालियों की वजह से निकला? तूने किसे गालियाँ दी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल मेरी बीवी से छोटा सा झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में मैंने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ गलत बातें बोल दी। बस पता नहीं क्या हुआ, रातों रात उसका पेट मुझे आ गया। क्या कहा? ये प्रेगनेंसी का पेट है? मैंने तो सोचा था ये नॉर्मल पेट है। इस तरह वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर ऑफिस का सारा स्टाफ एक जगह पहुंच जाता है और सुभाष के पेट के बारे में हंसने लगते हैं। तेरे मुंह में कुछ नहीं रहता क्या? इतना जोर से चिल्लाना जरूरी था? सॉरी यार, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब सुन लेंगे, माफ कर दे। इतने में सुभाष का बॉस उसे बुलाता है। सुभाष, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से ऑफिस में कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, देखा? वैसे भी तुम्हें प्रेगनेंसी कैसे आ सकती है? तुम तो आदमी हो ना? अरे सर, वायरस के आ जाने की वजह से
आप पूरे सॉफ्टवेयर को तो डाउट नहीं कर सकते ना। मेरा सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, मुझ पर विश्वास कीजिए। वो सब मैं नहीं जानता। जब तक तुम्हारा पेट निकला हुआ है तुम ऑफिस मत आना, तुम्हारा सैलरी भी कट हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए सुभाष को बाहर निकाल देता है। सुभाष दुखी होता हुआ घर पहुंचता है। कैसा था आपका पहला दिन? वही प्रेगनेंसी के साथ आपका पहला दिन। जैसे लोग कोरोना वायरस चिपकाते हैं, तूने अपना प्रेगनेंसी मुझे चिपका दिया है। फिर कल आपने तो काफी नाटक किया था ना, प्रेगनेंसी इमरजेंसी बोलते हुए मेरे प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया था ना। अब समझ में आया वो दुख कैसा होता है। मेरी बुद्धि घास चरने गई थी। औरतों के बारे में मैंने मजाक उड़ाया। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस पेट को गायब करवा दे। वैसे भी अगर ये पेट ऐसा ही रहा तो कल से हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा, याद रख। क्या मतलब? समझी नहीं? मुझे इस पेट को लेकर ऑफिस आने के लिए मना किया है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। आगे से अपने EMI, दूध के बिल, डिश के बिल, पेपर के बिल, तेरे मेकअप का खर्चा, खाने का खर्चा, इन सब के बारे में एक बार सोच तो सही। औरतें चोट लगने पर ऑइंटमेंट लगाती हैं या नहीं, सेंटिमेंट डायलॉग सुनते ही पिघल जाती हैं। अच्छा ठीक है, देखा जाए तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को ही परेशानी होगी ना। तुम्हारा पेट गायब हो जाएगा, जाकर सो जाओ। सुभाषिनी भगवान से प्रार्थना करती है कि अब जब उसके पति को अकल आ गई है, उसका पेट निकालकर सुभाषिनी को वापस कर दे। अगले दिन सुभाष जब नींद से जागता है तो उसका पेट गायब हो जाता है और सुभाषिनी का पेट निकल जाता है। हमेशा की तरह सुभाष ऑफिस जाते जाते अपनी गर्भवती पत्नी की सहायता के लिए एक नौकरानी को लगा देता है। कुछ दिनों बाद सुभाषिनी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका 10 एकड़ का आम का बागान था। किशोर बड़ा लालची था, बड़ा कंजूस भी था। बागान में चौकीदार बिठाए तो कहीं वो 1-2 आम खा लेगा, इस डर से वो खुद ही बागान का चौकीदारी करता था। एक दिन अपने बागान में घूमते हुए वो सोच रहा था, इस साल फसल अच्छी हुई है, 10 रुपए का एक फल बेचूंगा तब भी काफी मुनाफा होगा। सोच समझ के बेचना पड़ेगा मुझे। ये सोचते सोचते वो बागान का चौकीदारी करने लगा। घूमते घूमते अचानक से उसका फोन बजा। हेलो हेलो, मैं शिव बोल रहा हूँ। ओ शिव, तू बता क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तेरी खेत की क्या खबर है? फसल कैसा था इस बार? अरे काहे का फसल, परसों जो तूफान आया उसमें पूरा ढह गया। बारिश की वजह से पूरा धान बर्बाद हो गया। अरे बहुत बुरा हुआ। अच्छा, सरकार तुम्हें कुछ दे रही है? हाँ, थोड़ी बहुत पैसे वैसे देकर संभाला है। वैसे तेरा बागान कैसा है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर उसने अपने मन में सोचा, फसल खराब हो गया, अरे इस बात का तो मैं फायदा उठा सकता हूँ। फिर वो सोच में पड़ गया और उसे एक आइडिया सूझा। अभी मैं अपने सारे फल उतार लूं और ये बताऊं कि तूफान की वजह से झड़ गए हैं तो मुझे सरकार से पैसे मिलेंगे, मेरे आम भी मेरे रहेंगे, तब तो मुझे डबल मुनाफा होगा। वाह, क्या प्लान सोचा मैंने। वाह किशोर वाह, कहकर उसने खुद ही अपनी पीठ थपथपाई और वहां से घर के ओर निकल पड़ा। अपने घर के सोफे पर बैठ के वो सोच रहा था, अब क्या करना होगा। अच्छा, 10 लोगों को लगाकर सारे आम उतरवाना होगा। फिर गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मेरे सारे आम झड़ गए, मेरा बागान का नुकसान हो गया, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। ये निश्चय करके उसने अपने नौकर को बुलाया। अरे रामू काका, 10 कूलियों को बुलाओ, बागान के सारे आम उतरवाओ और ले जाकर अपने गोदाम में रखवा दो। अरे ये क्या मालिक, इतनी जल्दी उतरवा रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। जी मालिक। फिर रामू काका वहां से चले गए। इसके बाद किशोर जाकर संबंधित अधिकारियों से मिला। सर, मेरे 10 एकड़ के आम के बागान हैं, पूरे खराब हो गए हैं सर, आप जरा मेरी सहायता कीजिए वरना मैं और मेरी परिवार रास्ते पे आ जाएंगे सर, कहकर उसने अधिकारियों के सामने रो दिया। अरे बाबा, रोने से क्या फसल मिलेगा? कल सुबह आकर तुम्हारे बागान में देखता हूँ, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें कर दी जाएगी, ठीक है? अभी चलो। ठीक है सर, नमस्ते, कहकर किशोर वहां से घर आ गया। दूसरे दिन किशोर अपने घर पे था, उसे एक फोन आया।
उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। हाँ सर, आज 2 अधिकारी आपके बागान में देखने आएंगे। हाँ सर, ठीक है सर, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर किशोर ने अपने मन में सोचा, अरे अब तक तो रामू काका ने सारे फल उतरवा लिए होंगे, अधिकारी आके देखेगा पेड़ खाली, मुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी फल भी बच जाएंगे, डबल धमाका। वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। 2 ऑफिसर आए उसके बागान चेक करने। अधिकारी बागान तक पहुंचे ही थे, इतने में रामू काका ऑटो में लेबर भरकर साथ साथ वहीं आ पहुंचा। उन्हें देखकर चेकिंग अधिकारी ने कहा, तुम लोग कौन हो? मैं किशोर जी का नौकर हूँ, उन्होंने कहा था कि आम उतरवा कर गोडाउन में रख दे, इसलिए आया हूँ। तो तूफान में कोई आम का नुकसान नहीं हुआ? अरे किसने कहा सर, यहाँ तो कोई हवा चला ही नहीं। वैसे आप कौन हो? तुम्हारे मालिक को अच्छे से पता है, आए तो बता देना कि हम आए थे, कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले किशोर के पास आ पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर किशोर ने कहा, अरे इस तरफ कैसे? झूठ मूठ के नुकसान हुआ बताकर तुम सरकार को धोखा देना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। उनकी बातें सुनकर किशोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसकी हेकड़ी बंद हो गई। दादा टीवी।